हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और गाइस, आज की वीडियो है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जो आपके कोडेट से बिलोंग करती है। और आज का इसमें टॉपिक होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट। तो क्लासिफिकेशन से पहले हम यही बात करें कि कोडेट होते क्या हैं। कोडेट क्या है? ये एक फाइलम है। कोडेट इज एन एनिमल ऑफ लार्ज फाइलम कोडेटा। तो कोडेट एक एनिमल का नाम है जो फाइलम कोडेटा एक लार्ज फाइलम से बिलोंग करता है। ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, कोडेट पोसेस ए नोटोकोड, डोर्सल नर्व कोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। तो जो उनका लाइफ साइकिल है, उस पीरियड में जो कोडेट्स हैं उनके पास या तो नोटोकोड होनी चाहिए, या एक डोर्सल नर्व कोड होनी चाहिए, या फेरेंजियल गिल स्लिट्स या पोस्ट एनल टेल। अगर इनमें से कोई एक करैक्टर भी किसी एनिमल प्रेजेंट है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? कोडेट्स कहलाते हैं, और वो आपके फाइलम कोडेटा से बिलोंग करते हैं। These anatomical features define this phylum। तो जो ये अभी एनाटोमिकल फीचर्स जो हमने पढ़े हैं वही इस फाइलम को डिफाइन करते हैं। जैसे ये आपका क्या है? कोडेट का डायग्राम है कि उसमें नोटोकोड प्रेजेंट होनी चाहिए, या डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होना चाहिए, या पोस्टनल टेल या फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई एक करैक्टर भी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वो आपके फाइलम कोडेटा से बिलोंग करेगा। दिस फाइलम कोडेटा डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो जो फाइलम कोडेट है वो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्रेनिया और क्रेनियाटा। एक्रेनिया को हम प्रोटोकोडेट या लोअर कोडेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपके लोअर कोडेटा क्या है? ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, जिसमें एक मीन्स क्या होता है? एब्सेंट, एंड कैरियन मीन्स हेड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हेड एब्सेंट होगा वो आपके किस में आ जाएंगे? एक्रेनिया में आ जाएंगे। प्रोटो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव या फर्स्ट, और कोडेट मीन्स कोड। तो प्रोटोकोडेट का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है? कि जिसमें फर्स्ट कोड प्रेजेंट हो वो आपके क्या कहलाएंगे? प्रोटोकोडेट कहलाते हैं। ऑल आर मेराइन। तो जितने भी आपके एक्रेनिया होते हैं वो साक्षर क्या होते हैं? मेराइन होते हैं। स्मॉल छोटे होते हैं, प्रिमिटिव मतलब आद्य होते हैं, और लोअर कोडेट्स और क्या कहलाते हैं? वो लोअर कोडेट्स कहलाते हैं। नो क्रेनियम मीन्स कोई खोपड़ी प्रेजेंट नहीं होती। जाज मतलब कोई जबड़े प्रेजेंट नहीं होते। वर्टिब्रल कोलम भी इसमें एब्सेंट होता है। पेयर्ड अपेंडिजेस भी इसमें एब्सेंट होते हैं। अबाउट 2000 स्पीसीज, तो इसमें लगभग 2000 के करीब स्पीसीज पाई जाती है। दी एक्रेनिया इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला। तो जो आपका एक्रेनिया है वो आपके 3 सबफाइला में डिवाइडेड होता है। पहला हेमी, सेकंड यूरोकोडेट एंड लास्ट सिफेलोकोडेटा। तो हेमिकोडेट आपके क्या होते हैं? हेमी मीन्स क्या होता है? हाफ, कोडे मीन्स कोड। तो इसमें आपकी क्या प्रेजेंट होगी? आधी कोड प्रेजेंट होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिक जिसमें आधी कोड प्रेजेंट है वो आपके क्या कहलाते हैं? हेमिकोडेटा कहलाते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर एंड लास्ट वन इज ट्रंक। बात करें अगर हम इसकी क्लासेस की तो ये सब क्लासेस में डिवाइड रहता है। तो पहली क्लास का नाम क्या है? एंटोरोपन्यूस्टा। बॉडी लवर्ज एंड वर्म लाइक। जो इनकी बॉडी होती है वो बड़ी होती है और कीड़े के आकार की होती है। गिल स्लिट्स न्यूमेरियस एंड पेयर्ड। तो जो इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है वो आपकी क्या होती है? पेयर्ड होती है और न्यूमेरियस होती है, मीन्स असंख्य होती है। एलिमेंट्री कैनल स्ट्रेट। जो इनकी आहार नाल होगी वो भी क्या होगी? स्ट्रेट पाई जाएगी। एक्रोन और टंग वर्म्स मीन्स क्या है? कि नुकीले टाइप के भी होते हैं, इस टाइप के। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस एक्सेट्रा आपके किस में आ जाते हैं? क्लास एंटोरोपन्यूस्टा में आ जाते हैं। बात करें सेकंड क्लास की तो सेकंड क्लास का नाम है टीरोब्रैंकिया। तो ग्रीक लैंग्वेज में टीरोन के मीन्स क्या होता है? फीदर्स, और ब्रैंकियोन के मीन्स क्या होता है? गिल। तो इसमें जो गिल्स होते हैं श्वसन के लिए वो फीदर की तरीके के प्रेजेंट होते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो छोटी होती है और कॉम्पैक्ट होती है। गिल स्लिट्स 1 पेयर और नन। जो गिल स्लिट्स हैं वो या तो एक जोड़ी होंगे या वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। नेवर यू शेप्ड, और वो यू शेप्ड कभी नहीं होते। जबकि एलिमेंट्री जो कैनाल है, जो आहार नाल है, वो आपकी यू शेप ही रहेगी। टेरोब्रैंकस इंक्लूड 2 ऑर्डर्स। तो इसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 ऑर्डर, 3 जेनरा और 20 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल आपके हो गए सिफेलोडिस्कस और रेप्डोप्ल्यूरा। ये इस क्लास के एग्जाम्पल हो गए। थर्ड क्लास का नाम क्या है? प्लैंक्टोस्फेरोइडा। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये मीन्स पारदर्शी होते हैं, गोल होते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड टोनेरिया लार्वा पोजेसिंग एक्सटेंसिवली ब्रांचेस सीलियरी बैंड्स। तो इसमें आपके क्या होंगे? इसमें आपके सीलिया की तरीके के बैंड्स
प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्री कैनल किस शेप की होगी? एल शेप की एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट होगी। तो ये आपके किस में आ जाते हैं? प्लैंक्टोस्फेरोइडम में ये आ जाते हैं। सेकंड आपका क्या है? यूकोडेटा। तो यूकोडेटा क्या है आपका? औरो मीन्स टेल एंड कोडा मीन्स कोड। नोटोकोड एंड नर्वकोड इन टेल ओनली इन माइन्यूट फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा। तो जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जो रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, एंड नर्वकोड, और नर्वकोड जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पूंछ में प्रेजेंट होती है। ओनली इन माइन्यूट फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा, वो भी छोटे फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा में ही प्रेजेंट होती है। इसके अगर हम क्लासेस की बात करें तो इसमें भी 3 क्लास पाई जाती है। एस्काइडेसिया, ये क्या होता है? सोलिटरी मीन्स अकेले, कॉलोनियल कि वो ग्रुप में भी रह सकते हैं, कॉलोनी बनाकर भी वो रह सकते हैं। गिल स्लिट्स मैनी, जो गिल स्लिट्स हैं वो भी न्यूमेरियस होंगी। ट्यूनिक वेल डेवलप्ड, जो इनमें ट्यूनिक प्रेजेंट होती है वो भी वेल डेवलप होगी, और परमानेंट वो प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल्स की बात करें, हर्डमानिया, सियोना एंड मोलग्यूला। सेकंड क्लास की बात करें तो ये क्या होती है आपकी? थैलिएसिया, ये भी क्या होते हैं आपके? फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स होते हैं विथ सर्कुलर मसल बैंड्स इन ट्यूनिक। मीन्स क्या है कि जो इनका ट्यूनिक है उस पर क्या प्रेजेंट होंगे? सर्कुलर मसल्स बैंड प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो साल्पा, डोलियोलम, ये क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल है। फिर थर्ड क्लास क्या हो जाती है? लार्वेसी। टीनी ट्रांसपेरेंट मीन्स छोटे होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब ये फ्री भी तैर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका ओइकोप्ल्यूरा और एपेंडिकुलेरिया, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर लास्ट और थर्ड सब फाइलम की बात करें, सिफेलोकोडेटा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रोटोकोडेटा, यूरोकोडेटा और अब सिफेलोकोडेटा। कि पहले मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है? हेड, और कोडा मीन्स कोड। तो इसका मीनिंग क्या है कि नोटोकोड एंड नर्व कोड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी। मतलब जो नोटोकोड है और जो नर्व कोड है वो पूरी की पूरी लाइफ प्रेजेंट रहेगी, और बॉडी के इंटायर में, मतलब क्या है कि जो बॉडी की लेंथ है उसके साथ साथ में आपकी ये भी प्रेजेंट रहेगी। जैसे ये बॉडी है तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनल है वो बॉडी के साथ साथ ही प्रेजेंट रहेगी पूरे के पूरे लाइफ टाइम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक्रेनियाटा। अब ग्रुप बी की बात करते हैं, जो क्या है आपका? क्रेनियाटा। क्रेनियाटा मीन्स स्कल, तो इनमें स्कल प्रेजेंट होगी। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मीन्स ये जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। यूजुअली लार्ज साइज, मतलब जो इनका साइज हो सकता है वो भी बड़ा हो सकता है। हायर कोडेट्स और वर्टिब्रेट्स, और इनको हायर कोडेट भी बोलते हैं और वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। विद डिस्टिंक्ट हेड मीन्स जो इनका हेड है वो भी क्लियर डिवाइड होता है। ए वर्टिब्रल कोलम, जॉज एंड ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय ए क्रेनियम और स्कल मीन्स जो खोपड़ी है वो इनमें प्रेजेंट होगी, जबड़े भी इनमें प्रेजेंट होंगे, और जो ब्रेन है वो खोपड़ी के थ्रू कवर रहेगा या प्रोटेक्टेड रहेगा। द क्रेनियाटा इंक्लूड्स ए सिंगल सबफाइलम वर्टिब्रेटा। तो जो क्रेनियाटा है ग्रुप वो केवल एक ही सबफाइलम रखता है और उसका नाम क्या है? वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेटा। तो लैटिन लैंग्वेज में बात करें जिसका मीनिंग क्या होता है? बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। तो नोटोकोड सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाई ए वर्टिब्रल कोलम और बैकबोन कंप्राइजिंग ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिब्री। तो जो नोटोकॉर्ड है वो किस रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रल कोलम या बैकबोन के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो जो इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है वो हेड, नेक और ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। यूजुअल डायोसिस, ये क्या होते हैं? मोस्टली डायोसिस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। वर्टिब्रेटा इज द लार्जेस्ट कोडेट सबफाइलम। तो जो वर्टिब्रेटा है वो कोडेट का सबसे बड़ा सबफाइलम है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है इसमें? फाइलम के कोडेट किसे कहते हैं, इसके दोनों ग्रुप क्रेनियाटा और एक्रेनियाटा, प्लस क्रेनियाटा के सबफाइलम और एक्रेनियाटा के सबफाइलम, जैसे हेमिकोडेट, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट, प्लस वर्टिब्रेट। अब हम बात करेंगे डिवीज़न के बारे में, जो 2 होती है, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। तो एग्नाथा क्या होती है? ए का मतलब अब्सेंट एंड नेथोस मीन्स जाओ। तो जो इनमें जबड़े होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, मीन्स इसमें जबड़े प्रेजेंट नहीं होते। जॉलेस फिश लाइक वर्टिब्रेट्स विदाउट ट्रू जॉज एंड पेयर्ड लिम्स। तो इसमें आपके ट्रू जबड़े मतलब ट्रू जॉज अब्सेंट होते हैं और पेयर्ड लिम्ब भी इनमें अब्सेंट होते हैं। बात करें इसकी क्लास की तो इसकी 2 क्लास पाई जाती है, ओस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो ओस्ट्रेकोडर्मी मीन्स क्या है? सेल स्किन, मतलब जो इसकी स्किन है उस पर सेल पाए जाएंगे। तो वो आपके कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? ओस्ट्रेकोडर्मी, लाइक दिस।
सेकेंड क्लास की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लो मीन्स क्या होता है, सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। तो जो इनका माउथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, इस तरीके की फॉर्म में होगा। तो बॉडी इज लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, स्किन स्मूथ। तो जो इनकी स्किन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। और इनकी कैसी होती है, सेल, मीन्स इसकी जो स्किन है उस पर सेल प्रेजेंट होते हैं। विदाउट स्केल्स, इस पर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होता इस तरीके का, और इन पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। माउथ राउंडेड होता है, मीन्स जो मुंह है वो क्या होता है, गोल होता है। एंड सक्टोरियल मीन्स चूसने वाला होता है। वो कुछ एक तरीके से वो सॉलिड फूड नहीं फीड कर सकते, वो लिक्विड फूड फीड कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, नेथोस्टोमेटा, मीन्स जॉ माउथ, मतलब जिनके मुख में जबड़े प्रेजेंट होंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, नेथोस्टोमेटा में आ जाएंगे। दीज आर जॉड वर्टिब्रेट्स हैविंग ट्रू जॉज एंड पेयर्ड लिम्स। तो इसमें ट्रू जॉज प्रेजेंट होंगे, मतलब वास्तविक जबड़े प्रेजेंट होंगे, और जो लिम्स हैं वो भी पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे। ऑल द फिश लाइक aquatic nephrostomes are placed in the superclass species, whereas all the four-footed terrestrial nephrostomes in the superclass tetrapod। तो जो फिश लाइक एक्वेटिक नेथोस्टोम्स है वो सुपर क्लास स्पीसीज में रखे गए हैं, मीन्स मछली में रखे गए हैं। और जो 4 फुटेड है, मतलब जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं, और जो स्थलीय हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडम में रखा गया है। तो बात करें अगर हम इसके सुपर क्लासेस के बारे में, तो ये आपकी कई पार्ट में डिवाइड होती है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फर्स्ट सुपर क्लास का नाम क्या है, पाइसिस, मीन्स फिश। तो इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, मछलियों के बारे में। वो क्या होती है, एक्वेटिक होती है, मीन्स जलीय होती है, और 5 टाइप्स ऑफ फिन्स आर प्रेजेंट, और 5 डिफरेंट टाइप के फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिन्स क्या होते हैं आपके, जो तैरने में हेल्प करते हैं। ये क्या है, इसमें फिन्स प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, जो इनमें श्वसन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनल इन वाटर, और जो इनके संवेदी अंग होते हैं वो भी पानी में ही कार्य करते हैं। सुपर क्लास फिर फिश की क्या है, फर्स्ट क्लास का नाम क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज, मीन्स ऐसी फिश जो किससे मिलकर बनी होगी, कार्टिलेज से। वो फिश आपकी क्या कहलाएगी, कॉन्ड्रिक्थीज कहलाती है। ये भी ज़्यादातर क्या होती है, मेराइन होती है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन मीन्स जो इनका अंतः कंकाल होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। स्किन विथ प्लेकोइड स्केल, और इनके ऊपर त्वचा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाई ओपरकुलम, और जो इनके गिल स्लिट्स होते हैं वो भी ओपरकुलम से कवर नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके स्कोलिडोन और ट्राइगोन। सेकेंड क्लास की बात करें तो वो क्या होती है, ओस्टिकथीज, मीन्स बोनी फिश। टाइप्स ऑफ स्केल्स, इसमें डिफरेंट टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो आपकी फिश के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, जो इसमें गिल स्लिट्स होते हैं वो भी ओपरकुलम से कवर रहते हैं, जैसे लेबियो, सी हॉर्स एक्सेट्रा। बात करें सुपर क्लास सेकंड की, तो वो क्या होती है, टेट्रापोडा, मीन्स जिसमें 4 फुटेड वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, वो क्या होते हैं आपके टेट्रापोड्स कहलाते हैं। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मीन्स ये जलीय और स्थलीय भी हो सकते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, जो इनमें श्वसन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनल इन एयर, जो इनके संवेदी अंग होते हैं वो भी हवा में कार्य करते हैं। इट इंक्लूड एम्फीबियंस, तो जो आपके टेट्रापोडा है उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। टेट्रापोडा की फर्स्ट क्लास की तो वो क्या है आपकी एम्फीबिया। एम्फी मीन्स क्या होता है, बोथ, और बायोस मीन्स लाइफ, मीन्स जो जल और थल दोनों पर रह सकती है। ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएंगे, एम्फीबियंस में आ जाएंगे। लार्वर स्टेज यूजुअली एक्वेटिक, जो इनकी लार्वर स्टेज होती है वो क्या होती है, एक्वेटिक मीन्स जलीय होती है। एंड ब्रीथ्स बाय गिल्स, और वो श्वसन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू वो श्वसन करते हैं। एडल्ट्स आर टेरेस्ट्रियल, जबकि जो एडल्ट्स हो जाते हैं, जो वयस्क होते हैं वो स्थलीय होते हैं। एंड रेस्पायर्स बाय लंग्स, और लंग्स के थ्रू वो श्वसन करते हैं। नो एक्सटर्नल स्केल्स, और इनकी बॉडी पर कोई भी बाह्य स्केल प्रेजेंट नहीं होता। हार्ट 3 चैम्बर, और जो इनका हृदय होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एग्जाम्पल राना, ब्यूफे एक्सेट्रा। ये आपकी फ्रॉग की स्पीसीज का नाम है। बात करें अगर हम कोल्ड ब्लडेड की, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसका खून गर्म है, किसके लिए वर्ड यूज़ होता है, ये ह्यूमंस के लिए।
मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको पूरे पूरे साल भर दिखते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, वार्म ब्लडेड में। और जो आपको पूरे के पूरे साल नहीं दिखते, मीन्स जो आपको केवल कुछ मंथ ही दिखते हैं, वो आपके किस में आ जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड में। जैसे तो जो लिजार्ड होती है वो आपको विंटर में नहीं दिखती, तो मतलब क्या है इस चीज़ का, वो आपको समर में दिखती है, मीन्स वो आपको पूरे पूरे ईयर नहीं दिखती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको पूरे के पूरे महीने नहीं दिखेंगे, जो आपको पूरे साल में केवल कुछ ही टाइम दिखेंगे, वो आपके कोल्ड ब्लडेड में आ जाएंगे। और जो आपको पूरे वर्ष भर दिखेंगे, मीन्स 12 के 12 आपको महीने दिखेंगे, वो आपके वार्म ब्लडेड में आ जाएंगे, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स। ओके, तो बात करें क्लास सेकंड की या रेप्टिलिया की, तो रेप्टिलिया मीन्स रेप्टाइल्स, मीन्स जो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, क्रीपिंग को शो करते हैं, मीन्स रेंग कर चलते हैं। तो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स होते हैं, मीन्स ये स्थलीय होते हैं मोस्टली। एक्सटर्नल स्केल्स प्रेजेंट, मीन्स इनकी बॉडी पर बाह्य स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे स्नेक्स पर। हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर, जो इनका हार्ट होता है, हृदय होता है, वो अपूर्ण रूप से 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स और सफिशिएंट लंग्स के थ्रू होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स ये भी आपको पूरे पूरे वर्ष पर नहीं दिखेंगे, केवल कुछ टाइम के लिए ये आपको दिखेंगे, जैसे नाजा, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। क्लास थर्ड मीन्स एबीज, मीन्स बर्ड्स, तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे सारी के सारी। तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मीन्स जो उनके पंख होते हैं वो किससे मॉडिफाइड होकर बनते हैं, आगे वाले लिम्ब से। नो टीथ इन बीक, तो जो उनकी चोंच होती है उनमें कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं होता। वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन्स क्या है इस चीज़ का, कि वो आपको वर्ष भर दिखेंगे, जैसे कोलुम्बा एंड पावो। कोलुम्बा मीन्स कबूतर एंड पावो क्रिस्टिस मीन्स मोर, तो ये आपको पूरे पूरे वर्ष भर दिखते हैं। और उनके वर्ष भर दिखने का कारण क्या है, कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रख सकते हैं। ओके, तो जैसे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, उसी तरीके से अन्य ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। इसी वजह से वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। बात करें फोर्थ क्लास की, तो वो क्या है, मैमेलिया, मीन्स मामा, मीन्स मैमा, जिसका लैटिन मीनिंग क्या होता है, ब्रेस्ट। बॉडी कवर्ड बाय हेयर, तो जो मैमेलिया होते हैं उनमें जो शरीर है वो बालों से ढका हुआ रहता है। फीमेल विद मेमरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट मिल्क, जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसमें मिल्क को सिक्रीशन करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। हार्ट 4 चैम्बर्ड, और जो उनका हृदय होता है वो भी 4 चैम्बर्ड में डिवाइड रहता है। वार्म ब्लडेड मीन्स ये भी आपको वर्ष भर दिखते हैं, जैसे रेटस मीन्स चूहा, होमो सेपियंस सेपियंस मीन्स मनुष्य। तो आज हमने क्या क्या आपके टॉपिक कवर किए, फाइलम में ग्रुप क्रेनियाटा, एक्रेनियाटा प्लस सब फाइलम, हैमी, यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेटा प्लस एग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा, और उनकी सुपर क्लासेस जैसे पीसिस एंड टेट्रापोडा। और पीसिस में हमने क्या क्या कवर की है, ओस्ट्रैकोडर्मी एंड प्लेकोडर्मी। और टेट्रापोडा में हमने कवर किया है आज एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। तो आज हमने पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है कोर्डेटा फाइलम के। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। प्लस वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में भी अब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ में फिर आज की ये वीडियो यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।